तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम दो लूप के बारे में जानेंगे। डू लूप के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डू वाइल और दूसरा होता है डू अनटिल, राइट। अब इन दोनों की वर्किंग प्रोसीजर को, इसकी एबिलिटी को समझते हैं। समझिए सिंपल से एग्जांपल कि अगर हम फोर लूप लगाते हैं तो फोर लूप में हमें देना होता है कि भाई स्टार्ट कहां से होगा और एंड कहां पे जाएगा, राइट। लेकिन डू वाइल लूप में कंडीशन होता है, जैसे कि सब्जेक्ट हमने आर किया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और नीचे आते हैं और मान लीजिए मुझे अगर फोर लूप लगाना होगा तो फोर लूप में क्या बोलेंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 टू 10, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट आई, और इसके अंदर जो लूप देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन डू अनटिल लूप में यहाँ हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं। हम देते हैं आर, यहाँ पे एक मिनट, डिम आर एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे आर इक्वल टू हम कर देते हैं 2 कर देता हूँ, 2, ठीक है, 2 से स्टार्ट नहीं इसलिए। अब यहाँ पे लगाते डू वाइल सेल्स 2 नंबर रो एंड 1 नंबर कॉलन डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, समझे। और फिर इसके अंदर देंगे लूप, और फिर हम देंगे यहाँ पे r इक्वल टू r प्लस 1। अब इसके बीच में जो लिखना है लिख दें, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सेल्स r रो एंड 2 कॉलम के अंदर की जो वैल्यू है वो 500 दे दें। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट हुआ कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसको कॉलम ए में वैल्यू मिलता रहे। एक मिनट देखिए, ये हो गया, गड़बड़ हो गया। 2 हमने मैनुअल डाल दिया ना, इसलिए आ रहा, इसलिए दिक्कत हो गई थी। ओके, तो ए क्या हुआ कि डू वाइल को दिया जाता है कंडीशन कि जो कंडीशन जब तक फुलफिल हो रहा है तब तक मेरा लूप चलता रहे। जैसे कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं हुआ, ऐसे कंडीशन हमारा जो है बंद हो जाए। अब बोलेगा सर इसको तो हम डू वाइल लूप से भी करने की जगह पे हम इसको क्या बोलते थे, फोर लूप से भी कर सकते थे क्या। तो फोर लूप से कर तो, हाँ फोर लूप से तक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एग्जांपल फोर लूप से नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने सब्जेक्ट दिया और r/1 करता हूँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे लिखता हूँ MSG बॉक्स, सॉरी इनपुट बॉक्स, मैं यहाँ पे डिम लिखता हूँ n एज ए, सॉरी यहाँ पे n एज ए लॉन्ग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कर दिया। और यहाँ पे करता हूँ n इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और इसके अंदर लिख दिया एंटर, एंटर योर नेम, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई इसमें नेम एंट्री करवानी है, इसके आगे फिर मुझे आगे मैसेज देना है। अब इसकी कोई गारंटी है कोई इसमें नाम ना डाले तो कैंसिल कर दे क्या, या ब्लैंक ओके कर दे, हट जाएगा। अब मुझे यहाँ पे करना है कि जब तक आप नाम नहीं डालोगे तब तक ये मैसेज बॉक्स इनपुट बॉक्स जो है ये एपियर होते रहेगा, ठीक है सर। क्या होते रहेगा, एपियर होते रहेगा, क्लियर है। जी सर। ऐसे केस में क्या, बेटा रो रहा है, इसे म्यूट कर दी थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लूप लगाते हैं, कहेंगे डू वाइल n नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और यहाँ पे करते हैं दो, गलत हो गया, इक्वल टू ब्लैंक, इक्वल टू ब्लैंक आया। अब यहाँ पे कैंसिल किया, वापस आ गया, दिख रहा है आपको सर, ओके कीजिएगा वापस आ। मतलब हम वाइल लूप क्या करता है कि जब तक उसको कंडीशन मिलता रहेगा ना तब तक वो इस लूप को कंटिन्यू करे, जैसे कंडीशन मिलना बंद हो। अभी अभी फिलहाल एफ के एन के ऊपर क्या है, ब्लैंक है ना,
कुछ हमने डाला हाँ नहीं तो ब्लैंक ही होगा ना। हाँ सर। जब तक ये यहाँ पे कुछ डाल के जब ओके करेंगे तभी इनपुट बॉक्स एन के ऊपर कुछ लोड करेगा, और जैसे एन के हाँ ऊपर लोड होगा नॉट इक्वल इक्वल टू ब्लैंक क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो पहले आ जाएगी फॉल्स उसमें। होते हुई ये लूप बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा, तो कई बार क्या होता है कि हमें हमें कितना बार रिपीट करना है इसका पता नहीं होता है। हाँ कितना बार हमें बस एक कंडीशन पता हो कि भैया ये जब तक होता रहे तब तक रिपीट होता है, ठीक है, जब तक ए मिलता रहे तब तक रिपीट होता रहे। तो ऐसे कंडीशंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, समझे। हाँ सर। डू वाई। डू वाई, तो डू वाई लूप का आप ये समझ में आ गया ना, इसका बेनिफिट्स क्या समझ में आ गया, फोर के बाद इसका क्यों यूज करेंगे आप। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक चलते रहेगा। ठीक है। और सर ऊपर का जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव। तो फोर तो कर देंगे 2 to 10, 10 तक करेंगे। या फिर डायनेमिक रेंज, रेंज या फिर रेंज ए में जैसे 65,000, एक में हमने या डायनेमिक रेंज लिया है। या फिर ए 65,000 एक्सलेस अप कर देंगे ना। हाँ समझ गए सर। ठीक है ना। अब इसी में उससे बोलिए डू के बाद इसी में इसको जाता, तो इसमें हमने अगर फोर लगाता मैं तो मुझे करना पड़ता नीचे अब तक। तो ये बता ही देता हूँ, आप कंफ्यूजन लग रहा है आपको। चलिए देखिए, हम करते हैं फोर आर इक्वल टू चले टू रेंज ए 65,000 डॉट एक्सलेस अप आप समझ गए सर। डॉट लो। ठीक है, तो समझ यहाँ गए। हम कर लेते हैं लूप, बट फोर लगा देते, बट यहाँ फोर नहीं लग सकता। यहाँ पे फोर कैसे लगाएंगे बताइए। यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे लग ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमें क्या पता है कि जब रन होगा तो यूजर कितना बार कैंसल पे यूज करेगा, कितना बार ओके करेगा, क्या पता। हाँ क्या सही है सर। मान लीजिए ये अंदाजे हमने सर 100 कर दिया और सामने वाला बंदे को पता चल जाएगा कि 100 पर ओके करने के बाद वो आगे बढ़ जाएगा, तो वो ओके ओके हाँ ओके करता रह जाएगा फिर तो क्या, सही है। इसलिए जब हमने एंटर किया नेम तो वहाँ कहाँ पे जाके हो जाएगा। ये एन पे सेव होगा। इनपुट बॉक्स रिजल्ट कहाँ दे रहा है, एन पे दे रहा है ना। इसे सेल में सेव नहीं होगा। नहीं नहीं, सेल में सेव नहीं किया हमने, एन पे सेव किया। सेल में सेव करवाना है तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पे देखिए पूजा किया। अब यहाँ पे मुझे मान लीजिए D1 पे करवाना है तो लिखना पड़ेगा कि रेंज D1 डॉट वैल इक्वल टू एन। अब जो होगा यहाँ पे आएगा, जैसे मैं हम लिख दिया date, आ गया देखिए यहाँ पे। हाँ यस। तो आप इसकी डू वाइल लूप के बारे में समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ गया। इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ गए। हाँ अब डू वाइल लूप के बाद अगला लूप जो हमारा आता है वो आता है डू अनटिल लूप। क्या आता है, डू अनटिल। डू अनटिल में क्या होता है कि डू वाइल की जगह पे हम डू अनटिल कर देते हैं until। अब डू अनटिल में आपका कंडीशन उल्टा हो जाता है, देखिए कंडीशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक ही नाम पे दो माइक्रो बन रहा है, अंटिल हो गया। ये दो माइक्रो बना रहा हूँ एक नाम, और रन कीजिएगा ना कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। लेकिन हाँ जैसे ही मैं यहाँ इक्वल कर दूंगा फर्क पड़ेगा, आ गया। हाँ तो डू वाइल और डू अनटिल जो है एकदम सेम काम करता है। फर्क क्या है दोनों में, फर्क इतना है कि डू वाइल और डू अनटिल का कंडीशन विपरीत होता है। जैसे डू वाइल में अगर कंडीशन बन रहा है ग्रेटर देन 0 तो इसका अपोजिट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा ना, समझे। हाँ एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो डू वाइल और डू अनटिल का काम यही है।
ठीक है, डू अनटिल का और कोई एग्जांपल लीजिए। वही है सर, डू वाइल लीजिए चाहे डू अनटिल, जैसे इसमें देखिए हमने यहाँ पे क्या है, एन इक्वल टू ब्लैंक किया ना वाइल, तो हाँ हाँ, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अनटिल, तो मुझे क्या करना नॉट इक्वल पड़ेगा, सिलेक्ट। हाँ तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा नॉट इक्वल टू ब्लैंक। एक एक ही एल होता है तो नहीं होता, ठीक है, तो रन हाँ, होगा, समझे, बस इसका अपोजिट करना हो। तो आप जहां डू वाइल यूज कर सकते हो, डू अनटिल यूज कर सकते हो, कंडीशन को ध्यान में रखना। सिंपल बात समझिए, यहाँ देखिए यस, कि ए जब तक यहाँ पे डू वाइल क्या करता है कि जब तक उसका कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब तक वो लूप को बढ़ाएगा। जैसे समझ गए। कंडीशन जैसे जैसे ग्रेटर जीरो, तो ट्रू होगा तो ट्रू होगा चलेगा, जैसे ही फॉल्स हुआ बंद हो गया। डू अनटिल में क्या होता है, जैसे ही फॉल्स होगा ना, जैसे ट्रू होगा, हाँ या क्या लिखा, इक्वल टू जीरो, तो मतलब उल्टा है, जैसे कि ए क्या हुआ, इसको बोला गया कि भाई जब तक मेरा जीरो से बड़ा है तब तक डालते चलेगा, ठीक है ना, और इसको हमने बोला कि जैसे जीरो आए बंद कर दो, जब तक हाँ, जीरो ना मिले तब तक उल्टा कंडीशन, ठीक है। नीचे लूप लिखना ये इम्पोर्टेंट है। हाँ लूप लिखना है, जैसे फॉर नेक्स्ट होता है ना, ऐसे लूप लिखना है, समझ आया। आर इक्वल्स टू आर प्लस वन। अब इसमें क्या है, काउंटर नहीं है ना, इसलिए आई, जैसे यहाँ पे हम आई यूज कर लेते हैं सेल्स के लिए, हाँ हाँ, यहाँ तो है नहीं कुछ ऐसा, इसलिए एक आर लेना पड़ा ताकि वो रेंज को 2 3 4 5 6 7 आगे बढ़ाता रहे, समझे? अच्छा। और जो इनपुट बॉक्स लिया था उस पर हमें टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया था एक और, तो एक और एग्जांपल बताया था, याद होगा, इसका डी आई फंक्शन का हाँ, डी आई आर, बताइए। बताया था ना, याद है, भूल गए? हाँ, नहीं याद है। उसमें फोर यूज हो सकता था, नहीं हो सकता था ना, नहीं, उसमें तो हमें ये डू ही लगाना पड़ता ना, हाँ, तो उस केस में इसका जरूरत पड़ता है, तो टोटल कितनी लूप, फाइल्स पता नहीं थी वो कलेक्ट कर हाँ लेते हमें। जी, तो इसे ध्यान रखिए, लूप दो तरह के हैं, फोर और दूसरा है हमारा डू, राइट। फोर जो हाँ है, फोर की भी दो पार्ट है, एक फोर आई जिसमें हम लोग लिखते हैं स्टार्ट टू वन, हाँ और दूसरा आता है फोर इच। ऐसे डू वाइल है, डू वाइल में आपका एक डू वाइल लूप हो गया, और दूसरा आ गया अनटिल लूप। तो लूप के दो कैटेगरी, चार टोटल ये हो गया, टाइप हो गया, चारों समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, ईच पर हमने एक एग्जांपल दिए थे सर। ईच का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए सीट है, 4 5 सीट है, सारे सीट का नाम मुझे चेंज करना है, तो हम जो हाँ सीट में जाके कहेंगे कि नेक्स्ट इतना, तो हम फोर ईच लगा देंगे। फोर ईच का मतलब होता है, फोर ईच का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट है वो सारे चले, ठीक है ना, हाँ, जितने भी एलिमेंट है तो वो सारा चले। जैसे हमें एग्जांपल पता नहीं हमने, होता है कि हाँ कितना हाँ एलिमेंट्स है, डिम, तब हमने फॉर बोला, ईच होगा। जी हाँ, डब्लू एज ए, हमने कर दिया यहाँ पे वर्कशीट, ठीक है ना, फिर लगाया हमने कि फोर इच डब्लू इन इसके अंदर, तो हमने बोल दिया एक्टिव वर्क बुक डॉट वर्क शीट्स, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट डब्लू, अब यहाँ पे जितने भी शीट है उसको डब्लू माना जाएगा, डब्लू डॉट नेम इक्वल टू डेटा, एक नाम के दो शीट तो नहीं होगा ना सर, तो हाँ हमें आर इक्वल टू आर प्लस वन, और इसके साथ हमें आर को कंबाइन करना है, ताकि डेटा वन डेटा टू डेटा थ्री हो जाए। हाँ, इस तरह से मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख रखा है, पूजा, मोहन, यहाँ पे कविता, यहाँ पे इंदर, मैं चाहता हूँ कि मैं जो जितना एरिया सिलेक्ट करूँ उसके जितने भी टेक्स्ट है वो सारे के सारे अपर केस में कर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, डिम आर, क्योंकि रेंज पे बात हो रही है तो एज अ रेंज,
लिखे दम लिख दिया, डिम करना है, डिम आर एज रेंज, फिर लिखेंगे कि फॉर इच आर इन सिलेक्शन, ठीक है, फिर नेक्स्ट आर, फिर लिखेंगे आर डॉट वैल्यू इक्वल टू यू केस आर डॉट वैल्यू, ठीक है। हाँ जैसे इसको अब इसको सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके रन करते हैं, ये अपर केस हो गया करना। तो यहाँ पे हमने फोर के अंदर ये नहीं दिया ना कि 1 से 20 तक चलेगा, 25 तक चले, क्योंकि लूप चलेगा तो वर्टिकली चलेगा ना। तो इसका यूज क्या करते हैं कि अब देखिए आप पिवट लगाते हैं, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो सब किस पे एप्लीकेबल होता है, किस एरिया पे एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबल होता है आपके शीट्स के ऊपर ना, कि आपके कितना शीट्स है, जितना शीट्स है उसके अकॉर्डिंग जाता है, क्या सर? ओके। हाँ तो यहाँ भी सेम हुआ कि जितना सिलेक्शन, वाइफ जैसा काम करता है मतलब। हाँ सिलेक्शन की तरह जितना एरिया सिलेक्टेड होगा उस पर वर्क करेगा। अब सिलेक्शन की जगह पे आप अपना फिक्स एरिया भी दे सकते हैं कि मुझे इतने एरिया पे चले चाहे उतने एरिया पे चले, वो एरिया भी यहाँ पे दे सकते हैं, समझे? यस। अब क्वेश्चन आता है हम चूज कैसे करेंगे कि हमें कौन सा लूप, हाँ वही तो, सोच। तो आपको देखना है कि आप जो लूप के साथ करने जा रहे हैं उसका प्रॉपर्टी क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको स्टार्ट और एंड कैलकुलेट किया जा सकता है, आपको स्टार्ट पता है तो आपको एंड कैलकुलेट किया है, जैसे 1 से ले 100 रो से 20 तक चले, चाहे 1 से 3 सीट तक चले, या फिर मान लीजिए कि आपको फलाना डेट से फलाना डेट तक जाना है, ऐसे स्टार्ट टू एंड पता हो या आप स्टार्ट टू एंड पता कर सके, ऐसे केस में हम फॉर आई का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? और आई। फॉर आई का। अब बात होती है कि अगर कोई एरिया है, जैसे मान लीजिए जितने भी सीट है सब पे काम करना, मुझे एक सिलेक्टेड एरिया पे काम करना है, रेंज A1 से लेके B20 तक काम करना है। ऐसे अगर एक फिक्स्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हाँ या फिक्स ऑब्जेक्ट या फिर एरे है कि भाई इसके अंदर जितने भी आइटम है सारे आइटम पे वर्क करना है, ऐसे फिक्स ऑब्जेक्ट पे हम यूज करते हैं इसका और ईच। फॉर ईच। उसके बाद बात करते हैं कंडीशन, कि जब मेरे पास कोई कंडीशन हो, भाई डेटा जब तक मेरा वैल्यू ए ना मिले तब तक लूप चलता है, जब तक ये कंडीशन फुलफिल ना हो जाए या फुलफिल ना हो रहा है तब तक मेरा कंडीशन चलता है, उस केस में हम वाइल हाँ आपको समझ बनाया सर, हाँ तो दिक्कत इसमें। चलिए एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। हम बात करेंगे कि किसी भी फील्ड में से डुप्लीकेट नेम को कैसे निकाला, हमें यूनिक कैसे निकाला, VBA के थ्रू। एक्सेल के थ्रू तो यूनिक निकालने के बहुत सारे तरीके से नेम है, वो यूनिक चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और डेटा वैलिडेशन, डेटा मेनू बार के अंदर यहाँ आता है आपका डेटा टूल्स में होता है रिमूव, ठीक है, न्यू डुप्लीकेट। हाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं, हो जाता है। या दूसरा तरीका होता है कि आप इसमें यूनिक नाम का एक फॉर्मूला जो नए एक्सेल में आया, अगर किसी पास नया है तो लगा सकता है यूनिक। यूनिक क्या करता है, इसमें से यूनिक लिस्ट लगा सकता है। लेकिन वीवी के थ्रू कैसे करें, चलिए वीवी के थ्रू करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट UNQ के नाम से बनाता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा dim DT चाहे यूनिक नेम UN एज ए न्यू कलेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास एक कलेक्शन नाम का प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, है ना, उसी तरह से हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग क्या कर, न्यू कलेक्शन होता है। न्यू कलेक्शन की खासियत क्या है कि वो अपने अंदर एक ही तरह के वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू ही लेता है। अगर मैं उसको पूजा 2 बार दूंगा ना तो पूजा 2 बार नहीं देगा, है तो एरे होता है, मतलब इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ द डेटा आप सेव कर सकते हैं जितना मर्जी उतना, बट डेटा एक ही टाइप एक ही बार से, तो पूजा हुआ तो पूजा एक बार से, हम हजारों नाम डाल नया सकते है हैं। हमारे लिए, हाँ पहली बार यूज कर। अभी तो मैं बता रहा हूँ सर, मतलब कि न्यू यूएन के ऊपर हम एक साथ
कई सारे, जैसे यूएन डॉट ऐड और मैंने लिख दिया मान लीजिए पूजा, तो ये ले लेगा। ऐसे यूएन यूएन डॉट ऐड हमने यहाँ पे दे दिया मोहन, यहाँ पे मोहन आ जाएगा, ठीक है ना। यूएन डॉट ऐड यहाँ पे कर देता हूँ कविता, तो कविता आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे नाम ले सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा यूएन डॉट ऐड और यहाँ पे वापस पूजा, तो यहाँ एरर आ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू दो बार नहीं लेगा। समझ गए? तो अब इसको लूप में करेंगे कि फोर आई इक्वल टू चले टू टू, वही रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो, फिर यहाँ करेंगे नेक्स्ट आई, रोज होगा या रो? रो, रोज रो, ठीक है ना। अब इसमें करेंगे हम कि यूएन डॉट ऐड, क्या ऐड करना है, तो हमें बोला सेल्स आई कॉमा डॉट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब इसमें की देना होता है, की, तो इसी वैल्यू को हमें एक डेटा टाइप, हो सकता है इसमें नंबर भी स्टोर हो, टेक्स्ट भी स्टोर हो, तो इसको हमने str cstr चेंज str मतलब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट, समझे। तो इसको दो चीज देना पड़ता है, एक वैल्यू और उसका एक की, मतलब यूनिक की। तो यूनिक की में हम उसी को क्या करते हैं, cstr चेंज str में डाल देते हैं, ताकि अगर नंबर डाले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट, और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब जैसे ही इसको डुप्लीकेट मिलेगा ना, वो एरर देगा। हाँ। देखिए यहाँ पे क्या देगा, एरर दिया, दिस की इज ऑलरेडी एसोसिएट विद द an एलिमेंट ऑफ दिस कलेक्शन, ठीक है सर। तो अभी प्रॉब्लम आ गई, तो इसका सॉल्यूशन क्या था, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। तो जहां जहां एरर आएगा सॉरी, जहां जहां एरर आएगा इसको इग्नोर कर देगा। अब यूएन के ऊपर क्या स्टोर हो गया, सारे यूनिक नेम। अब यूएन तो एक एरे है ना, अब इस सारा डेटाबेस एक एक करके कैसे निकाले हम, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर ईच लगाएंगे, लिखेंगे कि फॉर ईच आइटम इन यूएन, समझे कुछ, कि जितने भी आइटम है उतना बार लूप चले किसके अंदर, यूएन के, ठीक है ना। अब r इक्वल टू r प्लस 1 और सेल्स r रो एंड 3 कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने क्या कर दिया आई, फिर यहाँ पे नेक्स्ट साइड क्या बोले, आइटम होगा। देखिए फोर ईच में जो आप कहे होगा ना वही नेक्स्ट पे है, जैसे फोर नेक्स्ट आई होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 आई है। अगर मैं यहाँ फोर नेक्स्ट जे कर 4j कर देते, यहाँ भी जे ही आएगा ना सर। जो आइटम लिखा है वो रिजर्व कीवर्ड है या रिजर्व की, रिजर्व, ठीक है। ए बड़ा हो गया ना, आइटम का आई नहीं देखने बड़ा हो गया, हाँ, ये भी बड़ा हो गया, रिजर्व है, सिस्टम में सूट कर देगा, ठीक है। कलेक्शन के ग्रुप कोई एलिमेंट उसका आइटम बोल गया जी, किसी, ठीक है। हाँ, तो इसको रन करते हैं, प्रिंट नहीं करें तो each item in event उसे इक्वल करना ना वैल्यू, हो गया। राइट सर, तो यहां भी हमने इच लगाया,
इसी तरह से डिफाइन होता है। अब आपको क्या करना है कि मुझे चारों लूप का दो एग्जाम्पल बना के देने, ठीक है।